आज हम लोग आपके लिए ना सिर्फ एक छोटी सी चीज़ देखने वाले हैं कि आपको सिर्फ 6 महीने और 9 रूल जो कि मैं बताने वाला हूँ, सिर्फ इतना सा ही फॉलो करना है। आप जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस भी लाइफ को जी रहे हो ना, उस लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर दोगे। आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन एरा शुरू होने वाली होगी उसके बाद में, और वो आपको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख देगी। उसके बाद में सक्सेस मिलना उतना नहीं लगेगा मुश्किल आपको जितना अभी हो सकता है लग रहा हो। तो एक एक चीज़ के ऊपर हम लोग इसके अंदर काम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना किसी भी काम को करने के लिए आज के टाइम पर, वो ये नहीं है कि आप हार्ड वर्किंग नहीं हो या फिर आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपके अंदर एम्बिशन नहीं है, आप चाहते नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपका फ़ोन, सोशल मीडिया। अब इसको ही हमें कम यूज़ करना है। द रीज़न इज़, आप व्लॉग्स देखते हो, आप रील्स देखते हो, आप जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, जब उस चीज़ को आप छोड़ कर के अपने जो भी रियल आपको काम करना है उसकी ओर जाओगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार वो चीज़ें ही दिमाग के अंदर चल रही हैं। कोई डांस देख लिया, कुछ भी देख लिया ना, तो वही चीज़ आपको बार 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 दिमाग में आती रहेगी कि यार वो उसके इतना अच्छा हो गया, या फिर मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। जिस टाइम पर आपको एक्शन लेना है ना, उस टाइम पर आपके मन के अंदर ये ख्याल आना भी खराब होता है, आपका फोकस खराब होता है, आप डीपली कोई भी वर्क को कर नहीं पाते हो, और फिर वो जो लूप है ना वो चलता रहता है। और इसकी वजह से आप अभी फील करो या ना करो, लेकिन आपकी जैसे रिटेंशन कम होती है ना, आप इनपुट चाहे कितना ही दे रहे हो, आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलेट योर ओन टाइम, है ना, कि आप कितना टाइम अपना स्क्रीन टाइम दे रहे हो। जितना कम स्क्रीन टाइम होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और सेम, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। कोई नाचने वाली लड़कियाँ या फिर व्लॉग्स, ये चीज़ें बहुत कम, जितना कम हो सके कम ही कंज्यूम करो। ज़्यादातर लोग, जैसे कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो जो भी लोग वीडियो बनाते हैं ना, जैसे कि कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस आईपीएस है, तो वो लोग भी तैयारी करते हैं फिर भी वीडियोस बनाते हैं। उनको फॉलो करने से बचो, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो इसके लिए स्ट्रेटजी भी आपकी होनी चाहिए। प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है वो भी आपका ही होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा आप बुक्स वगैरह से हेल्प ले सकते हो, बट ये नहीं कि आप किसी को अंधा ही फॉलो करने लग जाओ, क्योंकि वो अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। उसकी स्ट्रेटजी उसके लिए काम कर सकती है, तुम्हारे लिए करेगी या नहीं करेगी वो श्योर नहीं है कि होएगा ही होएगा। तो गिव योर सेल्फ टाइम, है ना, क्योंकि हो सकता है सामने वाले की इंग्लिश बहुत अच्छी हो और तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी हो, सामने वाले की मैथ उतनी अच्छी नहीं हो। तो वो चीज़ें ना कभी भी एकदम एक्चुअली जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो नहीं दे पाती हैं। इसलिए खुद के लिए खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। जितना तुम मोबाइल के साथ करते हो ना, वो कम करके खुद के साथ एकांत में बैठ के फिर वो टाइम स्पेंड करो, ताकि तुम मैच्योर भी हो जा पाओगे, और एक ना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है वो भी तुम्हारे अंदर डेवलप होएगी। तो सेकंड थिंग इज़ लेस फ्रेंड्स। ये जो भीड़ तुम्हें दिखाई देती है ना आज के टाइम पर, वो काम नहीं आएगी, रियलिटी है ये। क्योंकि जैसे जैसे तुम फ्रेंड्स को कम टाइम दोगे ना, तुम्हें एक चीज़ का पता चलेगा कि लोग छंट रहे हैं। अब जो लोग तुम्हें सच में ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो तुम्हारी फ्रेंड सर्कल में हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, जो रियलिटी में चाहते हैं ना कि ये बंदा ग्रो करे, इसके साथ हम भी होंगे तो हमारा भी नाम होएगा, वो तुम्हें पीछे नहीं खींचेंगे। बट जो लोग बस टाइम पास के लिए हैं, जो लोग बस चाहते हैं कि तुम यार अपनी अटेंशन, अपना टाइम उनको दो, वो तुम्हें पीछे खींचेंगे, वो तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, वो तुम्हें किसी ना किसी तरीके से ना रोकने की कोशिश करेंगे, अलग अलग तरीक़ों से। तो यहाँ पर जब तुम लेस फ्रेंड्स चूज़ करते हो ना, कम टाइम देना और ज़्यादा टाइम खुद को देना, खुद के चीज़ों को देना, यहाँ पर ना तुम लोगों के ब्रेन में एक चीज़ सीधी सीधी हिट करने वाली है कि यार मैं अगर सक्सेसफुल हो भी गया तो फिर मेरे साथ होएगा कौन। देखो, जब तुम बार्स हाई सेट करते हो ना अपने, जब तुम टाइम उनको देते हो जो सच में तुम्हारी लाइफ की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो फिर तुम्हारे पास क्वांटिटी तो नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि हर कोई तुम्हारी ग्रोथ से खुश नहीं होगा। किसी खुद की लाइफ के अंदर अगर लगे पड़े हैं ना,
तो वो तुम्हारी लाइफ को बहुत अच्छा होते हुए देख के क्यों ही खुश होगा? कोई रीज़न ही नहीं है। बट तुम्हारे साथ वो लोग ज़रूर आ जाएंगे जो कि सच में तुमसे मतलब रखते हैं, जो सच में चाहते हैं कि तुम भी ग्रो करो, जो सच में ये चीज़ मानते हैं कि यार बंदा काबिल है इस चीज़ के, है ना? तो वो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग हैं ना, जिनको चाहिए अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ, जिनको सच में कुछ उखाड़ना है, वो लोग तुम्हारे साथ होंगे। और ये चीज़ ना आपको कुछ साल बाद में समझ में आएगी कि क्यों वो लोग ही अच्छे होते हैं। तुम 100 गधे पालोगे ना, उससे अच्छा है 2-4 अच्छी नस्ल के घोड़े रखो। अब थोड़ा सा हार्श हो चुका हूँ मैं, बट हाँ, तुम्हें ओवर द ईयर्स इस चीज़ की अहमियत समझ में आएगी। जैसे जैसे तुम अच्छा कमाते हो ना, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के अंदर, तुम्हारे नेटवर्क के अंदर लोग भी वैसे ही आने लगते हैं जैसे तुम अट्रैक्ट करते हो, और वो तुम्हें ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। वो तुम्हें वो नेटवर्क दे देंगे ताकि तुम बैठे बिठाए भी ना अपने कई सारे काम कर जाओ। जॉब में होना कहीं भी ज़रूरी उतना बड़ा नहीं होता है। क्यों दी जाती है सैलरीज, क्यों इतना कुछ किया जाता है? ताकि एक बंदा अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सके ना। अब तुम अगर मान लो तुम्हें 2 लाख पर मंथ इन हैंड मिल रहे हैं, 5 लाख कुछ भी अमाउंट, और तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोग नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं वो मिलेंगे जो कि पैसा बोरो करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे कि यार तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं दे दूंगा, और वो पैसा भी चला जाएगा, तुम्हारी वो फ्रेंड सर्कल भी धीरे धीरे छोटा हो ही जाना है। तो उससे अच्छा पहले ही अपनी चीज़ों को सोच समझ के प्लान करो। थर्ड थिंग इज, डू वट यू नीड, नॉट वट यू वॉन्ट। तुम्हें ना अपनी चीज़ों को अब रेगुलेट करना पड़ेगा। देखो, या तो तुम खुद से वो चीज़ें डिसाइड करो, पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ आराम से, और ये चीज़ फिगर आउट करो कि क्या मैं आज जो मैं चाहता हूँ, मे बी तुम मूवी देखना चाहते हो, मे बी तुम कोई गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, रिलेशनशिप में आना चाहते हो, जो भी तुम चाहते हो, अब तुम्हें यहाँ पर चूज़ करना है जो भी मैं चाहता हूँ, क्या मैं उसके साथ साथ अपना काम कर पाऊँगा? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तुम अगर कहीं भी रिलेशनशिप में भी आओगे ना, अगर सामने वाले की जॉब लग गई या सामने वाले की लग गई, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो बहुत रेयर चांस है आज के टाइम पर कि कोई लॉयल्टी वगैरह मिले। अगर मिलती है तो बहुत अच्छा है, बट उसको ना मेन फॉर्म में मत बना देना। ये नहीं होना चाहिए कि बस मुझे तो यही चाहिए और तुम उसके पीछे पड़े हो, मैसेज नहीं आ रहा है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये क्या है, वो क्या है। वो चीज़ नहीं एंटरटेन करनी है हमें। अपने ऊपर जब टाइम लगाओगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तुम्हें कई सारी चीज़ें परतें खुलने लगेंगी। तुम्हें पता चलने लगेगा कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए है तो मुझे पहले प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, है ना? ताकि कम से कम मेल हो या फीमेल हो, अगेन तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और तुम्हें रिस्पेक्ट उनसे भी मिलेगी जिनसे तुम्हें अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। और उसके लिए तुम्हें वो करना होगा आज जो तुम करना प्रेफ़र नहीं भी चाहते हो, परंतु वो तुम्हारी ज़रूरत है, ताकि कल जब तुम अपनी वांट्स, डिज़ायर्स किसी को बताओ, तो उनको फुलफ़िल करके बता सको। लाइक आई वांट टू गो ऑन अ क्रूज़ ट्रिप, है ना? तो वो तुम जा कर के वहाँ पर पोस्टें कर रहे हो, यार 2-2.5 लाख की थी और इतना जीएसटी वगैरह पड़ा, टैक्स वगैरह दे कर के मुझे इतनी में पड़ी, मैं मस्त मज़े काट के आया हूँ। तो वो अलग ही फ़ील होता है आपका। फोर्थ थिंग, सेल्फ पेरेंटिंग। देखो, जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे तुम हर प्रॉब्लम, जैसे तुम बच्चे थे तब तुम्हारी लगती थी तो तुम घर पे बता देते थे, बट अब जैसे जैसे बड़े होने लगे हो ना, अब यार तुम हर चीज़ घर में माता पिता को नहीं बता सकते हो, पेरेंट्स को कैसे बताओगे? उनकी खुद की भी प्रॉब्लम है। अब उनको टेंशन नहीं दे सकते हो हर चीज़ के लिए, तो उनको नहीं कह सकते हो। अब उनको नहीं कह सकते हो। फ्रेंड्स के साथ भी आजकल क्या होता है ना कि आज तुमने कुछ बताया तो वो कल हो सकता है तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर कर दे। हो सकता है सामने वाला किसी मोमेंट पर तुम्हारी उसी चीज़ को तुम्हारे ही अगेंस्ट यूज़ कर ले। सेम अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो भी होता है। तो जितनी पर्सनल चीज़ें हैं ना, तुम उतना उन चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तक रखो। बहुत ज़्यादा हर किसी के साथ शेयर करना छोड़ो, अपने साथ ही शेयर करो, क्योंकि तुम्हारी हेल्प तुम ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं आने वाला है। और अगर तुम अपनी स्पाउस को, अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को हर दिन इन्हीं चीज़ों से परेशान करोगे ना, तो यार देख, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में होती है। ऐसा कर कर के तुम हो सकता है उनको भी गवा दो, क्योंकि अगर सपोर्टिव है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर नहीं है ना,
तो उतना ज़्यादा मत ही करना। उससे अच्छा है तुम्हारा एक गाय या फिर एक फीमेल, है ना, जो भी फ्रेंड हो उसके साथ करो, बट उसके साथ भी थोड़ा-सा लिमिट के अंदर करो, ताकि कल को भी तुम्हें कहीं भी अगेंस्ट में वो चीज़ें यूज़ ना हो सकें। और वहीं अगर तुम सेल्फ पेरेंटिंग करते हो ना, तुम इसका एडवांटेज होता है। देखो तुम्हें शुरू-शुरू में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आएँगे कि मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ। बट जैसे-जैसे तुम करने लग जाओगे ना, फिर तुम अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल बन जाते हो। फिर तुम्हें दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तुम्हें दूसरों की अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। तब तुम खुद को खुद से सैटिस्फाई कर लेते हो। तुम्हें पता होता है कि यार ये प्रॉब्लम होगी, थोड़ी देर बैठोगे और फिर तुम उसका सॉल्यूशन लेकर के ही निकलने वाले हो। फिफ्थ थिंग, प्लान बी। सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग क्या है ना कि आज के टाइम पर भी तुम देख लेना, कई सारे लोग तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएँगे यार, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे कोई को कॉम्पिटिटिव, और वो वीडियोज़ भी डालते हैं कि यार आज मैंने इतनी पढ़ाई की, आज मैंने वो किया, आज मैंने ये किया। अब एक चीज़ सोचो, जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, अब क्यों कर रहा होगा? एक तो होता है रीज़न कि यार पैसे आने चाहिए, घर चलाना है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, क्योंकि लोग जॉब करते हुए भी प्रिपरेशन भी करते हैं और अच्छी खासी एक गवर्नमेंट जॉब निकाल भी लेते हैं। दूसरी साइड में वो लोग जिनको दिखाना है, शो ऑफ करना है कि यार मैं इतना पढ़ता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, और वहाँ पर ना, या फिर उसके अलावा किसी को बिज़नेस करना है, किसी को कुछ और करना है, तो ये जो प्लान बी है ना, वो कहीं न कहीं तुम्हारे प्लान ए को ख़त्म कर देगा। तो चूज़ करो वाइज़ली। प्लान ए कोई अगर यूज़ करना है ना, प्लान ए अगर यूज़ करना है, तो पहले उसको 6 से 7 महीने दो, आराम से खुल के दो। जब तुम वहाँ पर अच्छा खासा कर जाओ ना अपना काम, देन तुम थिंक करो कि यार मुझे प्लान ए के अकॉर्डिंग जाना चाहिए या बी के। क्योंकि जहाँ तुम 6 महीने एक काम को इतना अच्छे से परफेक्टली कर रहे होते हो ना, तुम्हारे अंदर वो स्किल्स, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होगी कि अब तुम दूसरी चीज़ को भी अच्छे से हैंडल कर पाओगे और वहाँ से हार के नहीं आओगे। वो चीज़ तुम्हारे ही फ़ायदे में काम करेगी। सो इस चीज़ का ना ब्रेन के अंदर अपने रख लो कि यार मुझे ये वाला काम करना है और मैं इस तरीके से कर जाऊँगा। तो प्लान बी को हटा दो थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ एक ही जगह फोकस रहो। मल्टीटास्क करना, ये करना, वो करना, यार सारी चीज़ें एक साइड में होती हैं। अगर तुम्हें 6 महीने के बाद में तुम्हारी ड्रीम जॉब मिल रही है, तुम्हारा बेस बन रहा है, फाउंडेशन बन रही है, और क्या चाहिए? प्लान बी तो बाद में भी कर सकते हो यार, है ना? मतलब चीज़ें क्लियर रखो, क्लैरिटी रखो अपनी लाइफ के अंदर। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी ना तुम्हारी लाइफ के अंदर, तब तक लगे पड़े रहेंगे और कुछ नहीं बदलने वाला, यही लूप चलता रहेगा। तो उससे अच्छा है क्लैरिटी लाओ, प्लान बी को जड़ से खत्म कर दो। सिक्स्थ थिंग, डोंट क्राई और एग्जॉस्टेड। फील नहीं कर सकते हो तुम, ये लोग बोलते हैं कि यार क्राई मत करो, ये मत। मेरा कहना थोड़ा सा, मेरा व्यू इसके ऊपर अलग है। तुम्हें रोना आ रहा है, रो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, दिखाओ। तुम्हें जो भी फील हो रहा है ना, उस चीज़ को फील करो। ह्यूमन बीइंग हो भाई। एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम दो, वॉक करो, कुछ भी करो, मूवमेंट करो बॉडी की। वहाँ से ना तुम्हारा एग्जॉशन जो है वो दूर हो जाएगा। अच्छा खाओ, जो भी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती है ना, दिन के अंदर तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे की स्लीप ले रहे हो, निकाल दो 16 घंटे। 1-2 घंटे तुम नहाने धोने वगैरह के, वो भी निकाल दो, खाना पीना किया, है ना? फिर भी तुम्हारे पास अच्छे खासे 14 से 15 घंटे बच गए। 12 घंटे भी अगर स्टडी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, फिर भी 2 घंटे तो बच रहे हैं ना। उन 2 घंटों के अंदर अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दो। लाइक तुम कोई मूवी देख सकते हो, तुम कोई व्लॉग देख सकते हो, बस उतना ही देखना है। और वो भी तब देखना है जब तुम्हारा सारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। और उस टाइम पर तुम्हें अपने साथ भी बैठना है, मेडिटेशन कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो उस टाइम पर ना तुम्हें जो भी फील हो रहा है ना, अगर रोना आ रहा है तो रो लो, क्योंकि तुम अपने साथ बैठे हो, अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाओगे। देखो जॉब लेकर के भी तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, वो चीज़ हमेशा याद रखनी है। तुम्हें एक सोशल बीइंग हो तुम, तो मैं तुम्हें ये नहीं कहने वाला हूँ कि डोंट क्राई एट ऑल। ना 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 बेटा, रोबोट नहीं हो यार तुम, है ना? तो अपने इमोशंस को भी हैंडल करो, अपनी चीज़ों को हैंडल करो, ग्राउंडेड रहो। क्योंकि हो सकता है कल को तुम्हें इंटरव्यूज़ फेस करने पड़े, कल को तुम्हें ऑन ग्राउंड चीज़ों को डील करना पड़े, कल को तुम्हें और कुछ भी नहीं करोगे ना, तो फैमिली को तो डील करोगे ही। तो अपने बच्चों को यार ये थोड़ी ना दिखाओगे कि यार मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है। उनके साथ भी हैप्पीनेस फ़ील करोगे, वो भी कल को रो रहे होंगे तो उनको भी हैंडल करोगे। तो उस हिसाब से मैच्योर एक्ट करो।
क्योंकि जब तक तुम ये नहीं करोगे ना, जब तक तुम खुद को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते हो, तुम दुनिया को क्या हैंडल करोगे यार। सो फील जो भी हो रहा हो ना, तो उस इमोशन से भागना नहीं है, उस चीज़ को डील करना है अपने साथ बैठ करके, समझाना है खुद को कि हाँ कोई नहीं, मैं सैड फील कर रहा हूँ, बट नाउ आई हैव टू टेक एक्शंस, ताकि मुझे आगे सैड और फील ना करना पड़े। दैट्स इनफ। सेवन थिंग, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कुछ भी कर रहे हो, अगर काम कर रहे हो ना, तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर तुम शिद्दत से अपना काम कर रहे हो ना, तो तुम्हें वो चीज़ जो तुम चाहते हो वो मिल के रहेगी। हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो मिले ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ स्टोरी यूनिवर्स, गॉड, खुदा, रब, अल्लाह, जीसस, जो भी जिसमें भी तुम मानते हो, अगर मेरा कोई भी नाम मुझसे गलत निकल गया हो तो सॉरी टू से, बट जिसमें भी तुम मानते हो ना, एक चीज़ याद रखना, वो तुम्हारी साइड में है, वो तुम्हें खुद जीतता हुआ देखना चाहते हैं। अपने बच्चे को कोई हारता हुआ देख के खुश नहीं होता है। तो अगर तुम अपना काम शिद्दत से कर रहे हो ना, तो तुम्हें जीत मिलेगी, तुम सक्सेस पाओगे। तो हमेशा इस चीज़ को अपने गांठ बांध के रखना है, यहाँ पर डाउट नहीं लाना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। इफ़ यू वांट इट यू विल गेट इट, देयर इज नो प्लान बी और नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। नेवर डाउट ऑन योर सेल्फ, यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। एट थिंग, डोंट फील लो। होता क्या है ना, कि जब हम उस फेज़ के अंदर होते हैं ना, जब हमें प्रिपरेशन करनी हो, हमारा कुछ काम नहीं चल रहा हो, तो दूसरे लोगों की हर चीज़ हमें दिखाई देती है, और वो होती भी है, क्योंकि कुछ लोग जेलस करते हुए, कुछ लोग नीचा दिखाने के लिए आते हैं यार, आते हैं, तुम्हें दिखाएंगे, पोस्टें भी होंगी सोशल मीडिया के लिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि फ़ोन कम यूज़ करना, क्योंकि पोस्ट भी होगी, इधर उधर दिखाया भी जाएगा, उस चीज़ को फ्लैक्स भी किया जाएगा, दैट वी ओन दिस थिंग, वी आर डूइंग बेटर देन यू। तुम तो बस कमरे में पड़े हो, तुम बस ये कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, भंड है। लोग नीचा भी दिखाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, बट तुम अपने साथ खड़े रहना, तुम्हें अपने आप को फील लो नहीं करने देना है। क्योंकि जब तुम अपने साथ होते हो ना, अगर तुम अपना ही साथ नहीं दे रहे हो ना, तो फिर तुम किसका साथ दे पाओगे। और उस टाइम पर रोज़ रोज़ कंधे नहीं मिलने वाले हैं। रोज़ रोज़ अगर गिरोगे ना, तो रोज़ रोज़ उठाने कोई नहीं आएगा। दुखी इंसान के पास कोई नहीं बैठता यार। रोज़ दुखी रहोगे तो कितने टाइम तक, तुम्हारे फ्रेंड्स कोई भी कितने टाइम तक हेल्प कर देगा, और हेल्प भी क्या करेगा, इमोशनल कर सकता है, फाइनेंशियल कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ स्टोरी तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तभी तुम दूसरों के लिए भी, जो आज तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, अगर कल को उनको प्रॉब्लम आती है, तब तुम उनके साथ भी तो खड़े होने लायक बनोगे ना। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना कि फील लो नहीं करना है। थोड़ा बैड लग रहा है तो उस चीज़ के साथ बैठो, बट वापस से मैदान में उतरना है हमें, छोड़ना नहीं है। अगर कुछ शुरू किया है ना, तो एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आए, जब भी तुम्हारा ये मन करे ना कि यार छोड़ देता हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम हारने के लिए नहीं बना है या फिर बनी है। अगर मैदान में आई है ना, तो भाई जीत के जाएगी या फिर जीत के जाएगा, बीच में नहीं छोड़ेंगे ना, बाद की बाद में देखी जाएगी। अब नाइन्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल थोड़ा सा हो जाओ। तुम्हें मैनिफेस्टेशन अच्छी लगती है, तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छी लगती है, तुम्हें नाम जप अच्छा लगता है, तुम्हें माला फेरनी है, तुम्हें हनुमान चालीसा अच्छी लगती है, तुम्हें अरदास करनी अच्छी लगती है, तुम्हें नमाज करनी अच्छी लगती है, तुम्हें प्रेयर करनी अच्छी लगती है, जो भी अच्छा लगता है ना, तुम्हें जो भी गॉड के अंदर बिलीव है, जहाँ भी है, तुम्हें वहाँ पर जाना है, वहाँ पर टाइम स्पेंड भी करना है, क्योंकि यही चीज़ है। इसको कोपिंग मैकेनिज्म कह लो या फिर किसी भी तरीके से मान लो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो तुम्हें भी बिलीव रखना पड़ेगा। जब तुम टूट रहे हो ना, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं, तो यार इसको मिथ माने ना, अगर कोई एथिस्ट अगर कोई कह रहा हो कि यार भगवान नहीं होते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, चल मान ले, बट अगर किसी को थोड़ी सी हैप्पीनेस मिल जा रही है कि यार मेरे साथ इस मोमेंट पर भी कोई ना कोई खड़ा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो जो जो भी है, जैसा भी है ना, आपको इतना भरोसा रखना है कि यार ऊपर वाला जब भी देगा मुझे बेस्ट ही देगा। ये बेटर, गुड, ये वाला ऑप्शन ही नहीं है, बेस्ट वन। वेन एवर गॉड विल ब्लेस मी,
He will bless me with best things. Okay, so keep doing, keep hustling.